हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन हमने डिस्कस कर लिए थे। दोनों के साथ में रिएक्शन देख ली और अलग अलग भी हमने देख ली। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की जो विधियां हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट आते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर, भौतिक गुण। लास्ट रिएक्शन क्या थी अपनी? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है इनकी क्या होती है, ठीक है बेटा। तो इनकी जैसे एल्डिहाइड और कीटोन का देखें तो अपना फॉर्मेल्डिहाइड होता है SCHO। ये कैसा होता है? गैसियस फॉर्म में होता है, गैसीय होता है। जबकि जो इसका 40% अपन वो लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं। 40%, 40% जलीय विलयन होता है। विलयन को क्या बोला जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड गैसियस स्टेट में होता है। जब इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो 40% जलीय विलयन है, उसको बोला जाता है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन बोला जाता है। बाकी जो एल्डिहाइड हैं वो क्या होते हैं? या तो लिक्विड स्टेट में होंगे या फिर आपके सॉलिड स्टेट में होंगे। फॉर्मेल्डिहाइड गैसियस फॉर्म में होता है। 40% इसके लिक्विड विलयन को बोलते हैं, एक्वस विलयन को बोलते हैं फॉर्मेलिन। और बाकी जो अन्य एल्डिहाइड होते हैं वो या तो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, या फिर कैसे होंगे? द्रव्यावस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें कीटोन की, तो कीटोन है की विलेयता की बात करें तो जो कीटोन है वो क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल होता है। कीटोन है वो जल में क्या होता है? अविलेय होता है। ये आपको पढ़ लेना। जल में क्या होता है? अविलेय होता है। फिर इनकी गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो गलनांक और क्वथनांक के मान है जो एल्डिहाइड और कीटोन है जिनमें क्या पाया जाता है? क्रियात्मक समूह ये होता है, कार्बोनिल समूह होता है, क्रियात्मक समूह। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के मान हैं वो इनके समतुल्य जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब जो एल्केन्स हैं, है ना, उनकी तुलना में क्या होता है? इनका ज़्यादा होता है। यानी हमने 3 कार्बन की क्या ली? एल्केन, जैसे प्रोपेन है, और एक आपके पास क्या है? एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन है। तो उसकी तुलना में, प्रोपेन की तुलना में इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के मान ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है? द्विध्रुव बाइपोलर द्विध्रुव आकर्षण पाया जाता है इसकी वजह से, ठीक है। तो इनमें ये अट्रैक्शन पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होंगे? कंजस्टेड फॉर्म में होंगे, संघनित अवस्था में होंगे, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के मान क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो, बात करते हैं हम जो कार्बोनिल समूह है उसकी। कार्बोनिल समूह CO का नेचर की प्रकृति ना, प्रकृति कैसी होती है। तो ये आपको पता ही है, रिएक्शन पढ़ के आ चुके हो तो इतना तो पता चल गया। कार्बोनिल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किधर होंगे? इधर शिफ्ट होंगे। तो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पर क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। कार्बन पर धनावेश और इस पर क्या आ जाता है? आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ऐसी ये प्रॉपर्टी होने के कारण कार्बोनिल यौगिक है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं ना, क्रियाशील होते हैं। और इनकी क्रियाशीलता को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्रियाशीलता को अभी ये देखो, अपने पास जो कार्बोनिल यौगिक है उसमें कार्बन पर आंशिक धनावेश आ गया और ऑक्सीजन पर कैसा आ गया? आंशिक ऋणावेश आ गया। तो अभी यहाँ पर कार्बन क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या हो गया? इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेहिता शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐसी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? कमी। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज को अपनी तरफ क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। तो अब इसकी क्या होगी? ये इलेक्ट्रॉन स्नेहिता शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या करता है? शो करता है। अब ये यहाँ से कौन सी रिएक्शन शो करेगा? योगात्मक अभिक्रिया शो करेगा। कार्बोनिल यौगिक हैं वो 2 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं, जिसमें से एक है योगात्मक अभिक्रिया और कौन सी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा,
न्यूक्लियोफाइल जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धनी होता है। कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर उसको इलेक्ट्रोफिलिसिटी या इलेक्ट्रॉन स्नेहिता दिखेगी, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये अपनी रिएक्शन कहाँ से देते हैं, यहाँ से देते हैं ना, तो यहाँ से देते हैं। तो ये देखो कोई न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा कार्बन पर, इलेक्ट्रॉन स्नेही कार्बन पर, क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेहिता शो कर रहा है। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इसको क्या दिखती है, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता दिखती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी दिखती है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो जितनी इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता मीन्स इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन स्नेहिता उतनी ही ज़्यादा होगी, और नाभिक स्नेही का अटैक उतना ही इजीली, उतना ही ज़्यादा होगा, और उतनी ही वह नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देगा, उतनी ही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, जो कार्बोनिल समूह है CO, इस पर CH3 और CH3 जुड़ा हुआ है। CH3 का कौन सा होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता शो कौन करेगा, ये वाला कार्बन करेगा। तो इधर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये इधर इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है ना, कार्बन को दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो रहा है, जो धनावेश है वो कम हो रहा है। धनावेश कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेहिता क्या हो रही है इसकी, कम, यानी इलेक्ट्रॉन्स धनावेश कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन कर रहे हैं, ये मिथाइल ग्रुप कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेहिता, इलेक्ट्रॉन की कमी कम, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता इसकी कम होगी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी इस पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाभिक स्नेही का जो आक्रमण है वो भी क्या हो जाएगा, इस पर कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कार्बोनिल समूह पर जितने एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, जितने एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी उसकी इलेक्ट्रॉन, कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता कम होती जाएगी। जितने कार्बन की मिथाइल ग्रुप की, सॉरी, एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, एल्किल समूह की कार्बोनिल समूह पर जितने एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी उसकी इलेक्ट्रॉन स्नेहिता, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और नाभिक स्नेही का अटैक है वो, आक्रमण है वो कम होता जाएगा, और वह यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया उतनी ही कम देगा। ठीक है, उतनी ही कम देगा। तो देखो जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ आपकी, ये है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है। दूसरा मैं ले रही हूँ एसिटेल्डिहाइड CH3COH, ठीक है। तीसरा मैं ले रही हूँ प्रोपेनेल्डिहाइड, एक और ले लिया, एल्डिहाइड हो गया। अब लेते हैं हम कीटोन CH3COCH3, ठीक है। और ले लें, एक और ले लिया C2H5COCH3, एसीटोन ले लिया, और ये ले लिया ब्यूटेनॉन ले लिया, ठीक है। ये हमने क्या करें, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कार्बोनिल कंपाउंड के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स इधर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता शो कर रहा है इधर से, तो नाभिक स्नेही आएगा, अटैक कहाँ करेगा, इस कार्बन पर करेगा। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, लेकिन मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, तो इसकी तुलना में इसका जो नाभिक स्नेहिता है या इस कार्बन पर जो धनावेश है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। धनावेश है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर ये क्या है, मिथाइल, ये एल्डिहाइड है, तो इसमें क्या है, इथाइल। तो जो एथिल समूह है, एथिल समूह का जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट वो ज़्यादा होता है, मेथिल की तुलना में ज़्यादा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो प्लस चार्ज है वो और कम हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेहिता क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी।
फिर इधर बात करें तो इधर कीटोन को जो CO समूह है, इस कार्बन को इधर से भी मिल रहा है और इधर से भी मिल रहा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन स्नेहिता है या जो धनावेश है वो क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। इधर मिथाइल समूह का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इधर मेथिल समूह का लग रहा है, इधर एथिल समूह का लग रहा है और इधर मेथिल समूह का लग रहा है। ठीक है, तो इसकी जो प्लस चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, वो सबसे कम हो जाएगी। तो हमने कुछ एग्जांपल हैं वो डिस्कस करें इसकी क्रियाशीलता के बारे में, है ना। जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो क्रियाशीलता शो करते हैं इस ग्रुप के कारण, और किस प्रकार क्रिया करते हैं, इस पर योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेहिता प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और नाभिक स्नेही इस पर अटैक करता है। ठीक है, तो क्रियाशीलता का क्रम इनमें देखें, क्रियाशीलता का ऑर्डर यदि मैं देखना चाहूँ तो किसका ज़्यादा होगी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति इनकी क्रियाशीलता का क्रम हम देखेंगे, है ना। योगात्मक अभिक्रिया यहाँ से देगा, तो इस पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी। ये प्लस चार्ज को कम कर देगा, ये और कम कर देगा, ये और कम कर देगा, तो क्रियाशीलता का क्रम क्या हुआ, ये वाला हो जाएगा। और मैं ऐसे बोल दूँ इलेक्ट्रॉन स्नेहिता का क्रम, तो इलेक्ट्रॉन स्नेहिता का क्रम भी यही हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेहिता सबसे ज़्यादा, इसकी इससे कम, इसकी इससे कम, इसकी इससे कम और इसकी सबसे कम। तो इलेक्ट्रॉन स्नेहिता जितनी ज़्यादा होगी, फिलिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी समानुपाती होती हैं एक दूसरे की। इलेक्ट्रॉन स्नेहिता ज़्यादा होगी तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनकी क्रियाशीलता का ऑर्डर। क्रियाशीलता में एक फैक्टर और आता है ना, एक्टिविटी में हम एक और देखते हैं, रिएक्टिविटी में हम एक और देखते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यानी प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट वाला हो गया। दूसरा आता है स्टेरिक इफेक्ट आता है ना, त्रिविम कारक के द्वारा हम क्या करेंगे, क्रियाशीलता को एक्सप्लेन करेंगे। तो त्रिविम या स्टेरिक फैक्टर, त्रिविम कारक, ओके, त्रिविम कारक, ये हम इसकी क्रियाशीलता में डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्रियाशीलता में डिस्कस किया है कि कार्बोनिल कंपाउंड हैं वो किस प्रकार रिएक्शन देते हैं, ये वो क्रियाशील होते हैं, इस प्रकार देते हैं, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। और ये जो हमने आई इफेक्ट देखा, ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है। और अभी हम देखेंगे स्टेरिक फैक्टर, त्रिविम कारक। तो देखो ये जो क्रियात्मक समूह कार्बोनिल है, इस पर आके क्या कर रहा है, नाभिक स्नेही अटैक कर रहा है। नाभिक स्नेही क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस नाभिक स्नेही पर योग करेगा। तो देखो यहाँ पर दोनों साइड में क्या होगा, आपके एल्डिहाइड्स में तो इधर एल्किल ग्रुप होगा और इधर हाइड्रोजन होगा, कीटोन में इधर भी एल्किल ग्रुप और इधर भी एल्किल ग्रुप होगा। तो इधर जितना एल्किल ग्रुप की संख्या साइज जितनी बड़ी होगी या फिर संख्या जितनी ज़्यादा होगी, तो नाभिक स्नेही का जो अटैक है, नाभिक स्नेही का योग है, वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो एल्किल समूह की साइज बढ़ने पर, संख्या बढ़ने पर नाभिक स्नेही का जो अटैक है या नाभिक स्नेही का योग कम हो जाता है। तो एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो उसकी क्रियाशीलता में क्या आएगी, कमी आएगी, क्रियाशीलता में कमी आएगी। और आकार जितना छोटा है, एल्किल समूह पर जुड़े हुए एल्किल समूह का आकार जितना छोटा है, आकार जितना छोटा, तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, नाभिक स्नेही उतनी आसानी से उस पर अटैक करेगा, और जितना अटैक करेगा तो उतनी ही आसानी से क्या होगा, वो अभिक्रिया देगी, तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर यौगिक की क्रियाशीलता में कमी आती है। ठीक है, क्रियाशीलता में कमी आती है। तो ये दोनों फैक्टर आप याद रखना, ठीक है। एल्किल समूह की साइज या आकार, साइज बढ़ने पर स्टेरिक फैक्टर है ना, बढ़ने पर क्रियाशीलता में कमी आती है, ओके।
अभी हम देखेंगे इनकी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, तो देखो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो कार्बोनिल यौगिक हैं वो जो देते हैं उसमें से आता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ओके, तो देखो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, सारी की सारी रिएक्शन आप लास्ट ईयर पढ़ के आए हो। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, नाभिक स्नेही जिसमें न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें पहले न्यूक्लियोफाइल का योग होता है, नाभिक स्नेही का योग होता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो पहले किसका हो, नाभिक स्नेही का योग होता है। ये आपका कार्बोनिल यौगिक और इसमें नाभिक स्नेही का योग पहले होता है, यानी नाभिक स्नेही किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर किस पर है, कार्बन पर। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव। अब यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रोफाइल भी आके जुड़ सकता है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, लेकिन पहले अटैक किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का होता है। न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज पर अटैक करता है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेहिता प्रदर्शित करता है उस पर अटैक करता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर कौन आता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही आता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन लेता है ना। तो नाभिक स्नेही पहले अटैक करता है, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम रिएक्शन करें HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया, HCN के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो जैसे हम कोई कार्बोनिल यौगिक लें, एल्डिहाइड या कीटोन, इसके अभिक्रिया हम HCN के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा। HCN के साथ करवाएंगे तो ये देखो इलेक्ट्रॉन्स इधर, पॉजिटिव चार्ज इस पर, तो RC और ये ऑक्सीजन नेगेटिव, और पहले अटैक कौन, पहले हमें पहचानना क्या है, इस पर तो हमें पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेहिता कौन प्रदर्शित करना है, न्यूक्लियोफाइल भी तो बनाना है, तो CN नेगेटिव H पॉजिटिव है ना। तो नाभिक स्नेही कौन हुआ, साइनाइड, CN नेगेटिव, कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव कार्बन पर, तो ये हो गया CN, ठीक है। और जो ये हाइड्रोजन है ये H, ये कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। कैसी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसी दूसरी रिएक्शन देखें हम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया, योगात्मक उत्पाद देगा। कीटोन के साथ करवाएंगे तो भी सेम ही रिएक्शन होगी ऐसे ही। तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 के साथ। तो हमें क्या करना है, पहले इसका न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये टूटेगा कैसे, SO3Na, ठीक है, ये नेगेटिव और यहाँ पर H पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल ये है SO3Na सल्फर और H प्लस, तो ये आपका RC, इलेक्ट्रॉन्स इधर O और ये H इधर आ जाएगा, और ये H इधर है ही, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, SO3Na, योगोत्पाद बन जाएगा। ठीक है बेटा, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, ठीक है। बस इसमें हमें न्यूक्लियोफाइल को पहचानना है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है इम्पोर्टेंट है, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, तो देखो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, कीटोन की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, एल्कोहल के साथ करवाएंगे। तो इसमें बनता है पहले हेमी एसीटल, देखो कैसे RCOH, ठीक है।
इसकी रिएक्शन हमने करवा दी एथेनॉल के साथ C2H5OH के साथ। तो इसमें क्या होगा, जो अपना न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, C2H5O नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा ये, तो देखो RC और ये इधर आपका OH O है और ये H। OH और इधर ये जुड़ गया O C2H5 और ये आपका H। ओके, इसको बोलते हैं हेमी एसीटेल। एसीटैल्डिहाइड के साथ है तो इसको बोलेंगे हेमी एसीटेल। ओके, हेमी एसीटेल। और ये जो हेमी एसीटेल है इसके आगे रिएक्शन हम फिर से अल्कोहल एथेनॉल के साथ करवाएंगे तो वैसे ये नेगेटिव और पॉजिटिव में टूट जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में टूट जाएगा। और यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन है ये OH और ये H2O के रूप में निकल जाएगा और यहाँ पर आएगा RCHO C2H5 और इधर ये H2O निकल गया -H2O, तो ये बन गया O C2H5। ठीक है, हेमी एसीटेल से इसको बोलेंगे हम एसीटेल, एसीटेल। ठीक है, ये होता है आपका एसीटेल। तो एल्कोहल है वो एल्डिहाइड के साथ क्या देगा, एल्डिहाइड के साथ देगा एसीटेल देगा। और कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहल की करवाएंगे तो क्या मिलेगा, कीटेल मिलेगा। तो पहले मिलेगा हेमी कीटेल और फिर क्या मिलेगा, कीटेल। तो देखो कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे सेम इसी मैनर में, COR कीटोन है और ये अपना एथेनॉल C2H5OH, इसके साथ रिएक्शन करवाई तो R इधर है, ये अपना O और ये H आ गया इधर और ये नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ आ गया O C2H5। ठीक है, सेम वैसे ही रिएक्शन फिर से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ OH की C2H5OH के साथ एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन करवाएंगे तो ये H और OH निकल जाएगा H2O के रूप में और ये आपका क्या था, हेमी कीटेल था, हेमी कीटेल था। और यहाँ बन जाएगा क्या, कीटेल बन जाएगा OC2H5, इधर R C2H5। ठीक है, ये क्या है, कीटेल। ओके, ये है जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है जिसमें नाभिक स्नेही पहले C पर अटैक करता है, कार्बन पर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट पूछी जाती है, हमेशा पूछी जाती है, बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन संघनन। इम्पोर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना। देखो क्या होता है बेंजोइन कंडेंसेशन में, जो बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाई जाती है। तो देखो अपनी रिएक्शन क्या है, बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेंगे C6H5CHO, ठीक है, की रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाई जाती है, की उपस्थिति में करवाई जाती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट विल बी क्या होगा, C6H5COCHOH C6H5, दो मॉलिक्यूल लिए हैं ना, तो इतना देखो वह एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाने पर बेंजोइन प्राप्त होता है। बेंजोइन जो होता क्या है, ये वाला होता है। ठीक है, अब हम इसकी क्रियाविधि देखेंगे, तो क्रियाविधि देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। क्रियाविधि तो देखो सबसे पहले दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के लिए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपना बेंजल्डिहाइड है COH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ करवा रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है इसमें, साइनाइड। न्यूक्लियोफाइल क्या है, साइनाइड। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा, C6H5CO नेगेटिव, यहाँ पर CN साइनाइड आ गया और इधर ये आपका H है।
अब ये देखो जो साइनाइड है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी साइड में खींचता है, अपनी तरफ खींचता है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा, कार्बन की तरफ इधर खींचेगा, तो इस कार्बन के पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो ये H ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जो ये हाइड्रोजन है बिकम्स एसिडिक, ठीक है, एसिडिक हो जाएगा, यानी ये क्या करेगा, H+ के रूप में निकल जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, ये इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे के निकल जाएगा H+ के रूप में, ठीक है। H+ के रूप में निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मतलब ये जो हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, बिकम्स एसिडिक, है ना, एसिडिक हो जाएगा, H+ के रूप में निकल जाएगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र, ये जो प्रोटॉन H+ है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, कहाँ पर, H+ के रूप में निकलेगा तो इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा, तो बनेगा क्या बेटा, C6H5C, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा H+ के रूप में, तो ये C और यहाँ पर OH, तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये क्या आ गया, Cn, ठीक है, Cn अपना ये बन गया, ठीक है। और ये क्या बन गया, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जो हम लास्ट ईयर पढ़ के आए थे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं, तो ये अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के समान व्यवहार करेगा, तो ये क्या करेगा, नाभिक स्नेही के समान व्यवहार करेगा, नाभिक स्नेही के समान व्यवहार करेगा, ठीक है, नाभिक स्नेही का टेक ये करेगा। अब क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे रिएक्शन आगे लिख देते हैं। तो अभी ये नाभिक स्नेही था, नाभिक स्नेही, एक सेकेंड, ये देखो नाभिक स्नेही बन गया अभी, और हमने यहाँ पे कितने लिए थे अपने रिएक्शन में, 2 बेंजल्डिहाइड लिए थे, तो एक बेंजल्डिहाइड क्या बन गया, नाभिक स्नेही बन गया, और दूसरा अपने पास है, तो अब दोनों की रिएक्शन होगी तो नाभिक स्नेही का टेक करवाएंगे। तो दूसरा है आपका C6H5COH प्लस नाभिक स्नेही क्या बना था आपका, C6H5COH, और इधर ये साइनाइड और ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव। अभी ये देखो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और ये पॉजिटिवली और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो अब ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, नाभिक स्नेही कौन है, ये अटैक कहाँ करेगा, इस वाले कार्बन पर करेगा, ठीक है, इस वाले कार्बन पर करेगा, तो देखो C6H5CO नेगेटिव, और ये H, और यहाँ पे ये इधर से जुड़ गया COH, इधर साइनाइड, और ये C6H5, ठीक है, C6H5, ठीक है। अब देखो अभी इधर भी क्या है, साइनाइड है, जो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इधर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसका इफेक्ट लग रहा है, तो ये जो प्रोटॉन है जो ये है यहाँ से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन दे के निकल जाएगा H+ के रूप में, ठीक है, H+ के रूप में निकल जाएगा, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, मैं लिख दूँ प्रोटॉन ट्रांसफ़र, प्रोटॉन अगेन प्रोटॉन ट्रांसफ़र। पर ये होता कैसे है, साइनाइड के एक ही कार्बन पे, इस पे नहीं हो रहा है, इस पर हो रहा है, क्योंकि साइनाइड का इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है, -I इफेक्ट लग रहा है, -I इफेक्ट होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, और ये हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगा, बिकम्स एसिडिक, ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, H+ के रूप में निकलेगा, H+ के रूप में निकलेगा तो ये ट्रांसफ़र होके किधर चला जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पर चला जाएगा, तो देखो बनेगा क्या, C6H5CHOH, ये C यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव, C6H5, ठीक है। ये अभी साइनाइड यहाँ से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा,
तो यहाँ पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, अभी कुछ नहीं है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C6H5CH C और यहाँ पर ऑक्सीजन था नेगेटिव, इस कार्बन पर ही इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, तो ये बन गया डबल बॉन्ड C6H5। ठीक है, C6H5 क्या बन गया, बेंजोइन बन गया, बेंजोइन बन गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, स्टेप वाइज आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन क्या है, बेंजल्डिहाइड रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ। पोटेशियम साइनाइड को हम क्यों यूज़ में लेते हैं इसमें, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड है, KCN है, पोटेशियम साइनाइड, वो क्या होता है, एक अच्छा न्यूक्लियोफिलिक फाइल होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल। अच्छा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। दूसरा इसकी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण। तो जो कार्बोनिल ग्रुप पर उपस्थित हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, उसकी एसिडिटी को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा, इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कार्बोनिल हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस कार्बोनिल समूह पर उपस्थित हाइड्रोजन की एसिडिटी को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा, तो हाइड्रोजन इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। तो KCN में हम साइनाइड की बात करें, पोटेशियम साइनाइड जो लेते हैं, इसमें जो साइनाइड होता है वो क्या होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है और इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण ये क्या कर हाइड्रोजन की एसिडिटी को बढ़ा देता है। एक और क्या होती है प्रॉपर्टी इसकी, जो लास्ट में हमने निकाला था इसमें, ये देखिए, जो ये निकलता है यहाँ से CN निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जो ये साइनाइड है ये क्या है, अच्छा निष्कासित होने वाला समूह है, बोल सकते हैं गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप, अच्छा निष्कासित होने वाला समूह है। तो ये आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है, ध्यान से देखना और पढ़ना। ठीक है, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KCN के साथ करवाएंगे, पोटेशियम साइनाइड के साथ बेंजोइन बनेगा। क्रिया विधि आपकी ये है।